नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ विश्वजीत झा। इस बुलेटिन में चर्चा होगी बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर पहुंचे चंपारण। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षारंभ समारोह में हुए शामिल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मोतिहारी के चरखा पार्क का किया भ्रमण। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर अर्पित की पुष्पांजलि। कार्यपालक सहायकों ने सेवा को 60 वर्ष करने और ग्रेड पे की मांग। कार्यपालक सहायक प्रभात कुमार सहित अन्य ने की मांग। वाल्मीकि नगर के तमसा नदी में फंसे 69 श्रद्धालुओं को एसएसबी और एपीएफ ने डूबने से बचाया। वाल्मीकि आश्रम दर्शन करने गए थे श्रद्धालु। बगहा में 65वीं वाहिनी एसएसबी द्वारा दोन क्षेत्र के गरीब परिवारों में वितरण किया गया न्यूट्री मिक्स फूड। निःशुल्क चिकित्सा शिविर का भी किया गया आयोजन। अब खबरें विस्तार से। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर चंपारण पहुंचे। यहां वे मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षारंभ समारोह में शामिल हुए। महात्मा गांधी प्रेक्षागृह मोतिहारी में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, विशिष्ट अतिथि राधा मोहन सिंह ने की और कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव ने की। अध्यक्षीय उद्बोधन में कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव ने कहा कि विश्वविद्यालय का सदैव प्रयास है कि विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण स्वस्थ अध्ययन का माहौल प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि दीक्षारंभ का उद्देश्य विश्वविद्यालय के विभिन्न आयामों से आप सभी को परिचित कराना है। के 15 अगस्त के दिन हम जब विकसित भारत का चित्र दुनिया के सामने रखेंगे, तब उनके सामने होता है कि आप जैसे युवा लोग, आप जब युवा लोग कसकर आगे बढ़ेंगे, तब हमारा भारत विकसित बनेगा। 2047 का सपना जो है वो उस दिन के लिए है, आपके लिए है। इसलिए मेरे दोस्तों, हमको आज तय करना पड़ेगा। आने वाला समय मेरा समय है। आने वाले समय में हम भारत का सपना जो देखने वाले हैं, वो मेरे बलबूते देखने वाले हैं, मेरी ताकत के ऊपर, मेरे सामर्थ्य के ऊपर। और इसलिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। दीक्षा आरंभ कर रहे हैं ना, आज ही हम संकल्प करके यहां से जाएंगे, आज ही हम निश्चित करके जाएंगे और इसके आधार पर हम पढ़ाई करेंगे कि आने वाले जो 5-4 साल जो है वो मेरे हैं। क्या करना है मैं तय करूंगा, मुझे आगे बढ़ना है। और 2047 का जो विकसित भारत का सपना है, मुझे पता नहीं 2047 में मैं रहूंगा या नहीं, लेकिन मेरे युवा दोस्तों, आप निश्चित रूप से रहेंगे। आप निश्चित रूप से उसके साक्षी बनेंगे उस दिन के, जब हमारा देश स्वतंत्रता के 100 साल पूरा करेगा। आप उसके साक्षी बनने वाले हैं। आप बहुत ही भाग्यवान हैं, सौभाग्यशाली हैं। लेकिन उसके लिए आज हमको तैयारी करनी पड़ेगी। उस दिन की तैयारी आज से शुरू होती है। आने वाला काल, इसको हमने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल कहा है। क्यों कहा है अमृत काल? इसलिए ना कि आप सब अमृत शक्ति वाले हैं। इसलिए बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मोतिहारी स्थित चरखा पार्क का भ्रमण किया। चरखा पार्क में बने स्मृति प्रतीकों और भवनों को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखा और उसकी प्रशंसा की। उन्होंने चरखा पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। चरखा पार्क के अवलोकन के बाद भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा को राज्यपाल श्री आर्लेकर एवं सांसद सह पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने तिरंगा लहराकर रवाना किया। यह यात्रा चरखा पार्क से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए चरखा पार्क पहुंचकर संपन्न हुई। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के द्वारा संविदा के आधार पर बहाल हुए कार्यपालक सहायकों ने नियोजित शिक्षक की तरह सेवा 60 वर्ष करते हुए ग्रेड पे का लाभ देने की सरकार से मांग की। कार्यपालक सहायकों ने बताया कि विगत कई वर्षों से सरकार के सभी कार्यों को संग्रहित कर वे सब कार्य कर रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार के द्वारा कार्यपालक सहायकों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
कार्यपालक सहायक प्रभात कुमार, विपिन कुमार, दिलीप कुमार, प्रमोद कुमार, अंशु कुमार श्रीवास्तव, शुभम कुमार आदि ने बताया कि संविदा के आधार पर परीक्षा के द्वारा चयन समिति के माध्यम से आरक्षण रोस्टर के अनुसार विभिन्न विभागों में उन्हें बहाल किया गया था। मैं प्रभात कुमार मोतिहारी पूर्वी चंपारण में कार्यपालक सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। हम लोग को सरकार से मांग यही है कि समस्त कार्यपालक सहायक का योजना अवधि हटाकर 60 वर्ष और नियोजित शिक्षक के बाकी ग्रेड पे का लाभ देने की मांग है, क्योंकि सरकार से महत्वाकांक्षी योजना जैसे बाढ़, कोरोना, चुनाव, आपदा, हाल ही में घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य करते हैं। सुनो, मैं सरकार से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हम लोग को ग्रेड पे का लाभ देते हुए हमारी सेवा अवधि को पूर्णतः 60 वर्ष करने की कृपा की जाए। वाल्मीकि नगर स्थित भारत नेपाल सीमा पर सीमा सुरक्षा में तैनात एसएसबी सीमा सुरक्षा सहित सामाजिक सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है। इसी कड़ी में 21वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के कार्यक्षेत्र एफ समवाय वाल्मीकि आश्रम के कार्मिकों और एपीएफ नेपाल के कर्मियों ने वाल्मीकि आश्रम में दर्शन करने आए लगभग 69 श्रद्धालुओं को तमसा नदी के तेज धार में बहने से सकुशल बचाते हुए पार कराया। जानकारी के अनुसार 69 श्रद्धालु जो भारत से वाल्मीकि आश्रम दर्शन करने गए थे। दर्शन करने के उपरांत जब श्रद्धालु वापस आ रहे थे तो अचानक तमसा नदी में तेज बहाव के साथ पानी के स्तर में वृद्धि होने लगा, जिससे कुछ श्रद्धालु नदी में फंस गए। सूचना मिलते ही दोनों प्रभारियों द्वारा तत्परता दिखाते हुए अपने अपने कर्मियों के साथ नदी के पास पहुंचे और अदम्य साहस का परिचय देते हुए मानव श्रृंखला बनाकर तथा उपस्थित संसाधन का उपयोग करते हुए कुल 69 श्रद्धालुओं को सकुशल तमसा नदी से बाहर निकाला। इसके उपरांत सभी श्रद्धालु अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान किए। 65वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बगहा के कमांडेंट नंदन सिंह मेहरा के निर्देशानुसार बाह्य सीमा चौकी महादेव नाला के कार्यक्षेत्र में स्थित दोन क्षेत्र के गरीब परिवारों को न्यूट्रीमिक्स फूड पावर का वितरण कुमार फाउंडेशन संस्थान के सौजन्य से प्राप्त कर किया गया। साथ ही स्थानीय नागरिकों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर और निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर आयोजित कर निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। साथ ही 65वीं वाहिनी द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम नरकटिया दून में 7 दिवसीय मोबाइल रिपेयरिंग प्रशिक्षण का उद्घाटन वाहिनी के कमांडेंट नंदन सिंह मेहरा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप समाचार लाइव को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं और फेसबुक पर फॉलो करें। इसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिए।